आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ढेर सारे शुभकामनाएं दिए, बहुत सारे चीज़ दिए, स्टारडम दिए, मगर एक चीज़ आप नहीं दे पाए, वो चीज़ है दिल। और याद करें आप, नेपाली लोग हर हमेशा कहते हैं कि एक चीज़ यो मन तो मेरो नेपाली हो। इसका मतलब ये होता है कि मेरा दिल तो नेपाली है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कहीं भी ले जाओ मुझको, ये दिल तो मेरा नेपाली है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कहीं भी ले जाओ मुझे, ये दिल तो मेरा नेपाली है। सम्पूर्णमा नमस्कार, म राल फिरको तर्फबाट एन्ड आज चाहिँ म साउथ कोरियाबाट बोलिरहेको छु। म हाल साउथ कोरिया बसेको 2 वर्ष भएको छ र आजको विशेष भिडियो चाहिँ हाम्रो नेपालको विवादित क्षेत्र कालापानी र लिपुलेकको विषयमा रहेको छ, जुन चाहिँ इन्डियाले आफ्नो भूमि भएको दावा गर्दछन् भने त्यो भूमि चाहिँ हाम्रो नेपालको भूमि हो र इन्डियाले हाम्रो भूमिमा आएर बाटो बनाइसकेको जसका तस्बिरहरू हामी धेरैजनाले देख्न सक्छौँ। आजको भिडियो चाहिँ विशेष मैले इन्डियन न्युज च्यानल जुन चाहिँ एबीपी न्युज छ, जसले चाहिँ हाम्रो दिदी मनिषा कोइरालालाई के भनेर आरोप लागेको छ भने खाते भारत के हैं और गाते चीन के हैं भनेर। आजको भिडियोमा चाहिँ म विशेष त्यो इन्डियन न्युज च्यानलवालाहरूलाई जवाफ दिन गइरहेको छु। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। गाइज, तपाईहरुले यो भिडियो यति सेयर गर्नुस् कि एबीपी न्युज च्यानलमा जो एङ्कर गरिरहेको छ, जो न्युज रिपोर्टरहरू छ, तिनीहरूको मुखमा गएर यो न्युज लागेको होस्, मैले पठाएको भिडियो तिनीहरूसम्म पुगोस्। जो ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए हार्दिक अभिवादन करना चाहता हूं। मेरा नाम राल्फ गिरी है और जो ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं, आप बिल्कुल भी ना समझें कि ये मैं वीडियो भारत का विरुद्ध में बना रहा हूं। ये वीडियो भारत के विरुद्ध में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये वीडियो भारत के नागरिक का विरुद्ध में है। और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज एक नेपाली चेली जो है, जिसका नाम मनीषा कोइराला है, उसके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं। और मेरा जो कज़न भाई बहन है जो वो इंडिया में रहते हैं, वो लोग भी बिल्कुल ये ना समझें कि मैं इंडिया को हेट करता हूँ और इंडिया का विरुद्ध में बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे को इंडिया से बहुत लगाव है, मेरे को इंडिया से बहुत प्यार है, पर उससे ज़्यादा मेरे को अपना देश से लगाव है, अपना देश से प्यार है। तो आए एबीपी न्यूज़ बारे हमारे बेटी जो है उनके विषय में क्या बोल रहे हैं, आप लोग भी देख लें। खाते भारत का है, गाते चीन का है, इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। सबसे पहले तो मैं वो लेडीज से बताना चाहता हूं कि आपने ये सब क्या सोचकर प्रयोग किया कि खाते भारत के हैं और गाते चीन के हैं। आपको अंदाजा है आपने क्या बोला है अभी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, वो इंडियन एक्ट्रेस थी, उन्होंने अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा से अपना इंडिया सरकार को टैक्स भरी थी, इसीलिए वो इंडिया में थी। उन्होंने अपना मेहनत से वो मुकाम हासिल किया। मैं बता रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने वो सब चीज़ लाकर मनीषा कोइराला को दिया नहीं। और उसके बाद में आप बता रहे हैं कि खाते इंडिया के। अरे भाई, काम कर कर खाया, फोकट का नहीं खाया। ना ही आपने उन्हें कोई सिटीजनशिप, भारत का सिटीजनशिप दिया, ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कोई सिटीजनशिप दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। इसे मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर आपने क्या बोला कि भारत का 3 जगहों को नेपाल ने अपना बताया। मैं बोलता हूं, तेरा बाप का जगह है, तेरा बाप का कमाया हुआ दौलत का जगह है। वो नेपाल का जमीन था, नेपाल का जमीन है और नेपाल का जमीन रहेगा। बक रहे हो ना, दूसरा का जमीन को अपना बता रहे हो, खूब गर्व के साथ माइक पकड़कर चल दिए। मैं बता रहा हूं, आपका नाम मुझे मालूम नहीं, अगर मैं आपको मिल गया ना तो अच्छा नहीं होगा।
मैं बता रहा हूं, आपकी सरकार बदमाशी करके अगर आप रोड बना रही हैं तो क्या दूसरा का जमीन में ले जाकर बना देंगी? कोई गुस्सा नहीं होगा। आप अगर घर बना रही हैं तो दूसरा का जमीन में ले जाकर पिलर खड़ा कर देंगी, तो वो क्यों गुस्सा नहीं होगा? दूसरा का जमीन में जाकर आप पिलर बना देंगी, आप दूसरा का जमीन में जाकर आप दीवार रख देंगी, तो वो नाराज नहीं होगा? आपका बाप का जमीन था वो, काला पानी, लिपू लेक। हमारे देश में दूसरा गाना है, माछी माना जाऊ न दाजई काला पानी मां। वो देश हमारा है और वो जमीन भी हमारी है। आपकी सरकार बदमाशी कर रही है, मैं बता रहा हूं। आप थोड़ा धीमी बोले, धीरज करके बोलें, क्योंकि कोरोना वायरस का कारण से लॉकडाउन है। नहीं तो नेपाली जनता चुप होने वाले में से, जनता में से नहीं है, मैं बता रहा हूं। और आप लोग का एक प्रसिद्ध डायलॉग है ना, तो मैं ये डायलॉग सुनाना चाहता हूं, मेरे मुंह से नहीं, एक बहुत ही नेपाल की बुद्धिजीवी के मुंह से सुनाना चाहता हूं। आप सुन ले ये डायलॉग, उसके बाद मैं फिर आऊंगा। अगर दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। अरे आपका कश्मीर जैसा है हमारे लिए हमारा काला पानी वैसा है ना, आपका लद्दाख जैसा है हमारे लिए हमारा लिपू लेक वैसा है ना। हम चीर नहीं सकते, कमजोर हैं, लेकिन कमजोर होने का मतलब ये तो नहीं कि हम बेबस रहे और आपका अत्याचार। इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। हम बता दें आपको, 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था मनीषा कोइराला का। बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी, उनकी फिल्में हिट होती थी। मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है। जो भाई साहब जो पीछे से बकर बकर कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, नेपाल की नागरिक को इंडिया में जाकर जो सफलता हासिल हुई, भाई सफलता ऐसे ही हासिल नहीं होती, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। ये आपको अच्छी सी मालूम है। उसने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से इंडिया सरकार को टैक्स भी भरी है। और आप बार बार बोल रहे हैं ना, वो नेपाल की नागरिक थी, तो नेपाल की नागरिक होकर भी वो आप लोगों का सपोर्ट क्यों करेगी भाई? आप लोगों का देश में उन्होंने रोजगार किया, स्टारडम हासिल की, मैं ये बात को मानता हूँ। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरा का जमीन छीन लो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? जो इंडिया से आप देख रहे हैं, आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? और रही बात स्टारडम की, तो स्टारडम की बात करें तो मनीषा कोइराला ने ये स्टारडम अपनी मेहनत से कमाई है, ना ही आपका सरकार ने ये गिफ्ट दिया है कि भाई तुमको स्टारडम मिल गया, आओ ले लो। ये गिफ्ट है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक्टिंग करके, मेहनत करके वो स्टारडम कमाया। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ढेर सारे शुभकामनाएं दिए, बहुत सारे चीज दिए, स्टारडम दिए, मगर एक चीज आप नहीं दे पाए, वो चीज है दिल। और याद करें आप, नेपाली लोग हर हमेशा कहते हैं कि एक चीज़ यो मन तो मेरो नेपाली हो। इसका मतलब ये होता है कि मेरा दिल तो नेपाली है। नेपाल में एक गाना है जो बहुत प्रसिद्ध गाना है, तो मैं आपको ये गाना पहले नेपाली में सुनाना चाहूँगा और उसके बाद में फिर से हिंदी में भी गाऊँगा। आई होप आप ये गाना को समझेंगे जब मैं हिंदी में गाऊँगा, क्योंकि आपको नेपाली भाषा आती नहीं। तो पहले मैं नेपाली में गाऊँगा, उसके बाद मैं हिंदी में गाऊँगा, तो आई होप आप समझ जाएंगे। जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन
त मेरो नेपाली हो। अब मैं यही गाना हिंदी में गाना चाहूँगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कहीं भी ले जाओ मुझको, ये दिल तो मेरा नेपाली है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कहीं भी ले जाओ मुझे, ये दिल तो मेरा नेपाली है। आई होप आपको ये गाना समझ आ गई होगी। चीन के इशारे पर क्या मनीषा कोइराला कर रही हैं एक्टिंग? देखिए, पिछले कई दिनों से चीन के इशारे पर नेपाल की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। देखिए सर, आप बहुत ही पढ़े लिखे बंदे हैं, कोट पेंट लगाकर वो न्यूज़ की सेट में बैठे हुए हैं, कि पास में जो मोहतरमा बैठी हुई हैं वो देखने में तो खूबसूरत है, मगर दिमाग में कुछ भेजा है या नहीं। आप जो बता रही हैं कि चीन का कहने से मनीषा कोइराला ये सब कर रही है, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है आपको? एक औरत होकर दूसरी औरत पर आप इज्जत उछाल रही हैं, गलत चीज उस पर उसका ऊपर में उछाल रही हैं, आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती? फेस देखने में तो बहुत खूबसूरत है, मगर दिमाग में कुछ भेजा है या नहीं? आपने क्या सोचकर बोला कि वो चीन के कहने पर? अरे भाई, अपना घर को अपना घर कहने के लिए दूसरा का सपोर्ट चाहिए क्या? दूसरा का कहने पर ही मैं बोलूंगा कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। भाई ये मेरा घर है तो ये मेरा घर है, और हमारा देश थोड़ा छोटा है, इसी के लिए वो चीन भी कह रहा है कि हाँ ये इसी का घर है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चाइना मेरे को बोलेगा, सिखाएगा कि ये तेरा घर है, बोल बोल, तो अभी मैं बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा ज़मीन है। तो हम लोग गर्व के साथ बोलते हैं कि लिपू लेक और काला पानी हमारा ज़मीन है। देखिए सर, आप जो दो लेडीज़ का बीच में बैठकर बोल रहे हैं वो सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी है। जो आप बता रहे हैं कि मनीषा कोइराला ने जो भी पाया, जो भी स्टारडम हासिल की, तो मैं मानता हूँ कि स्टारडम हासिल की, मगर उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनतें की, बहुत सारे लगन थे उनके पास में, उनके पास एक्टिंग थी। सबसे पहले उस जगह में पहुंचने के लिए एक्टिंग का ज़रूरत पड़ता है, तो उनके पास वो एक्टिंग थी, इसलिए उन्होंने उस मुकाम तक पहुंची। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सरकार हमारी जगह आकर निगल ले और खा ले। आपकी सरकार की तरफ से बहुत सारे परेशानी, नेपाल सरकार को बहुत सारे परेशानी आए हैं। मेरे को पता है कि हमारे सरकार में जो उच्च पद अधिकारी हैं वो लोग चूतिए हैं, वो लोग सब चूतिए हैं, दोगले हैं, मैं ये मानता हूँ। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नेपाल का नागरिक है वो लोग चूतिए नहीं हैं। मैं आपको सरासर बोल देता हूँ, आपका जो यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि नेपाली किसी से नहीं डरते, अभी की बस कोरोना का वजह से है, नहीं तो नेपाली रुकने में से नहीं थे, क्योंकि इस बार नेपाली भूमि में आकर आपका सरकार ने डोजर चलाया है। मैं फिर से बोलता हूँ, भारत सरकार ने नेपाल का जो जमीन है उसमें आकर डोजर चलाया है। ये मजाक की बात नहीं है। जो हमारे लिपू लेक और काला पानी है ये हमारी भूमि में पड़ते हैं, और इंडिया सरकार ने थोड़ा सा चालाकी से ये बदमाशी करने की कोशिश की है। और ये बदमाशी पहली बार नहीं है कि इंडियन सरकार ने कि ये बदमाशी कर रही है। इससे पहले भी कई बार इंडियन जवानों ने इंडियन आर्मी में आकर हमारे देश का बॉर्डर का तार काट दिया हुआ है, ताकि वो लोग हमारे देश की जमीनों में अपना अतिक्रमण कर सके। हमारे देश के कोई भी बंदे डरने वालों में से नहीं है। आपका देश में जो हमारे वीर गोरखा जाते हैं वो तो दुनिया को मालूम है कि वीर गोरखा कितने शक्तिशाली हैं, और वो अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं। आपका न्यूज़ चैनल वाले जो ये बात को बता ही चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। कहते हैं कि गोरखा जब हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। तभी तो कभी भारत के सेना अध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठा है या गोरखा है।
तो कोरोना वायरस का बारे में प्रधानमंत्री ने क्या बोला नहीं बोला मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया का जो लोग हैं वो मेरे भाई बहन हैं, कॉजन है, मेरा सब अपने हैं, और नेपाल में भी जो है वो मेरे अपने हैं। तो कोरोना मैं दुआ करता हूँ कि कोरोना किसी को भी ना लगे, सब लोग सही सलामत रहें। कोरोना का कारण से किसी का भी अभी तक भला नहीं हुआ, तो इसलिए आप लोग जहाँ भी हैं सही सलामत रहें, अच्छे से रहें। और लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मनीषा कोइराला ने जो ट्वीट किया, जो बात लिखा, उसमें से कुछ भी गलत नहीं लिखा, क्योंकि नेपाल की वो एक नेपाल की चेली थी, हैं और रहेंगी। और आप ये अगर ऐसा बातों में आप उलझे हुए रहेंगे तो हम लोग का दोस्ती जो है वो और दुश्मनी हो सकती है। और जो हमारा देश के जनता है, इंडिया का जनता है और नेपाल का जनता है, वो जो घूमने आते हैं और इससे बहुत दूरी बढ़ सकती है। जैसे आपका इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में आप लोगों का दुश्मनी है, तो ऐसा ही दुश्मनी इस चीज़ों से हो सकती है। तो आप ज़्यादा समझदार हैं। हमारा देश छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश झुकने वालों में से है। आपका सब बंदे ने, आपका इंडियन आर्मी में हमारे देश के जवान लोग जाते हैं, तो इसलिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है कि आप लोग हमारा ज़मीन आके हड़प लें। अरे भाई, आपका सीमा जहाँ तक है वहीं तक आप बुलडोज़र चलाएं, डोजर चलाएं या कुछ करें, मगर हमारा भूमि में आकर कुछ ना करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और कोरोना के कारण से भारत में ढेर सारे आदमियों का डेथ हो चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि ये जल्दी ठीक हो जाए, और मैं दुआ करता हूं कि सबको अपना अपना रोजी रोटी खाने के लिए, कमाने का मौका मिले। सो साथीहरू, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आई होप तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। सो तपाईहरू प्लिज यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्, ताकि यो भिडियो त्यो न्युज च्यानलवालाहरूसँग पुग्योस् र तिनीहरूले पनि हेर्ने मौका पाओस्। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो नेपाली चेलीलाई त्यसरी गाली गर्नु कसैको अधिकार छैन, कसैको हक छैन। मनीषा कोइरालाले त्यत्तिकै सजिलै पाउनु भएको स्टारडम त्यो थिएन, किनभने त्यहाँ लाइनमा क्युमा धेरै मान्छेहरू अहिले पनि छन् र उनीहरूले अहिलेसम्म स्टारडमको त्यो कुर्सी पाएका छैनन्। र उहाँले एकदमै दिनरात मेहनत गरेर, दिनरात परिश्रम गरेर त्यो ठाउँ हासिल गर्नुभएको छ। आज यो भिडियोको मार्फतबाट भन्न चाहन्छु, हामी नेपालीहरू कोहीसँग डराउने नेपालीहरू त होइनौँ। जबकि हाम्रो देशको बारेमा, मातृभूमिको बारेमा जब कुरा आउँछ हामी डराउँदैनौँ। र अहिले हाम्रो लकडाउन छ, सबैजना सुरक्षित भएर बस्नु होला। सो हाम्रो देशमा अहिले सहयोगी हातहरूको खाँचो छ। सक्छौँ भने हामीले सहयोग गरौँ, सक्दैनौँ भने हामीले घरमा चुपचाप लकडाउनमा बसौँ, बाहिर ननिस्कौँ र कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ एन्ड सबैलाई बचाउँ। त्यति नै भन्न चाहन्छु। र यो भिडियो सबैले सेयर गरिदिनुहोस्। मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, राम्रोसँग रहनुहोस्। र अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्म तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्। स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी एन्ड स्टे ब्लेस्ड। जय नेपाल।